हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर यूपी जीके का टेस्ट लगाएंगे जो कि डेली आपको शाम 7:30 बजे क्लास होती है। तो डेली यहाँ पर 7:30 बजे से यहाँ पर यूपी जीके का टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। थोड़ा सा फास्ट ही रहना है, ठीक है। स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, ये आपके कहाँ पर अवस्थित है? चलिए ये आपका है कहाँ पर? तो आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। ये आपका डी नंबर आपके सोनभद्र में। कहाँ पर है? आपके सोनभद्र है, जो कि आपके देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का ये जिला है जो आपके 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला है। कौन सा? तो आपका सोनभद्र। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध इनमें से बताइए कौन सा आपका हो जाएगा। चलिए सबसे ऊंचा बांध जवाब देना है। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी। यहाँ पर जिसका आ रहा है बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध क्या है आपका? रामगंगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? किस दलहनी फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग, अरहर, मटर या चना? चलिए सही कौन सा होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर आपका चना। यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपकी चना, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? सभी लोग आप जानते होंगे कि आंवले का उत्पादन कहाँ पर होता है? जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली या सुल्तानपुर? चलिए तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। बी नंबर आपके कहाँ पर? तो आपके प्रतापगढ़ में, ठीक है। प्रतापगढ़ ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके यहाँ पर सुमेलित करने के लिए बोला गया है, नगर दिया है और आपका हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है ये आपको देख सकते हैं। तो देखो लखनऊ में कौन सा है? लखनऊ में आपका कौन सा है? तो आपका अमौसी। कौन है आपका? अमौसी है। यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। वाराणसी में कौन सा है? तो वाराणसी में आपका बाबतपुर है, आपका इसका 1 हो जाएगा। कानपुर की बात करें तो कानपुर में आपका कौन सा है? तो आपका चकेरी हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। आगरा में कौन सा है? तो बचा हुआ आपका खेरिया जो आपका कहाँ पर है? आगरा में है। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 हो जाएगा। 3 1 4 2, 3 1 4 2। देखिए कोई यहाँ पर ऑप्शन है 3 1 4 2। जी हाँ ऑप्शन मिल चुका है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। 3 1 4 2 आपका राइट हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? देखिए अगर पूछा गया है पुरुष साक्षरता दर, वो भी आपके उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आपकी कितनी है? यहाँ पर पुरुष का जवाब देना है। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका बी नंबर 77.3%, ठीक है। कितना है? 77.3% है। वहीं पर अगर महिलाएं हैं तो महिलाएं लगभग आपके 57% है, ठीक है। तो इसका जवाब आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, कवि संत मलूक दास थे। कवि संत मलूक दास थे। फटाफट जवाब दीजिए भाई, फटाफट जवाब दीजिए, सब लोग जवाब दीजिए। चलिए तो कवि मलूक दास जो आपके थे कहाँ से थे? अयोध्या से, आगरा से, कड़ा कौशाम्बी या आपके काशी से? चलिए कहाँ से? चलिए सबका जवाब आ रहा है यहाँ पर कड़ा से है। चलिए बिल्कुल सही जवाब आपने चुना है। आपका जवाब हो जाएगा कड़ा, जो कि आपके कौशाम्बी में है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, महोदया किसका पुराना नाम है? ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है कि महोदया किसका पुराना नाम है? इलाहाबाद, खजुराहो या कन्नौज या पटना? सही जवाब कौन सा बनेगा? तो महोदया याद रखिए इतनगरी। इतनगरी में अगर बात करें तो आपका सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार कहाँ पर है? लाख बाउसी, जो कि आपकी कन्नौज में है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपकी कन्नौज में है। महोदया सबसे पूरा नाम किसका है? तो कन्नौज का है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है यह आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। और जितने भी क्वेश्चन हम आपको लाते हैं तो आपको पता है ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, कहीं ना कहीं आपके पूछे ही गए होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखो कहाँ पर है? तो आपके गाजीपुर में है। देखो किसी का जवाब आ रहा है गाजीपुर, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर लॉक करते हैं। आपके आंसर आपका ये हो जाएगा गाजीपुर। अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वो आपकी कहाँ पर दी गई थी? यहाँ पर जवाब देना है। और यहाँ पर आपको पता है कि इसी क्षेत्र से संबंधित थे। कहाँ से? गोरखपुर से। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, गोरखपुर से, ठीक है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। देखो ये गोरखपुर के थे नहीं, लेकिन गोरखपुर क्षेत्र में आपका है, ठीक है। थोड़ा बहुत क्षेत्र के हिसाब से पहुँचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहे उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग जो आता है वो किससे आता है?
उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग जो आता है वो आपका किससे आता है। चलिए 82 नंबर। तो याद रखिए व्यापार करने से किससे होता है, व्यापार करने से होता है, तो व्यापार कर से होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, व्यापार कर से। अगला प्रश्न आपका दिया है उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना ये आपकी कब हुई थी। चलिए सही जवाब क्या बनेगा, तो याद रखिए 60, ठीक है 1960 जिसका जवाब आ रहा है उसका बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा 1960। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1960। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, यहाँ पर 84 का जवाब देना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका याद रखिएगा। चलिए काफ़ी लोगों के जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर जवाब आ रहा है कानपुर आ रहा है सबका। चलिए बिल्कुल सही है, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, ये आपका है कानपुर। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है। बीओडी यहाँ मतलब कह सकते हैं कि गंगा जो आपकी है, तो यहाँ पर कानपुर में क्या फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें जो फैक्ट्रियाँ हैं तो पानी बहुत खराब होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है ना। तो आपके कहाँ पर, तो आपके कानपुर और इलाहाबाद, ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया है प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है। चलिए 86 जवाब दीजिए, 86 जवाब देना है। तो यहाँ पर जवाब याद रखिएगा, सुदूर केंद्र पूछा है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर आपके लखनऊ में। ऑप्शन आपके यहाँ पर लॉक करते हैं डी नंबर को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपकी कहाँ पर है। चलिए आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो आपकी है वो कहाँ पर है, और देखा जाए तो ये आपकी कंप्यूटरीकृत भी आपकी हो चुकी है आपकी जो, और यहाँ पर कह सकते हैं चाकू है ना, कहाँ पर, रामपुर। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी, यहाँ पर रामपुर हो जाएगा, ठीक है डी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि कौन सी जनसंख्या है जिसकी सर्वाधिक है जनजातियों में। जनजातियों में सर्वाधिक जो आपकी है किसकी है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है आपका जवाब क्या बनेगा। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी, आपकी थारू जनजाति, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, तो आपकी थारू जनजाति। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ कह रहा है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान है ये आपके कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 89 का। चलिए उसका देखो अपडेट होता रहता है 88 वाले नंबर में, ठीक है। जो आपका थारू वाला है वो अपडेट भी होता रहता है। पहले आपकी थारू थी लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो देखो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है। वनस्पति है तो वनस्पति हम लोग क्या बोलेंगे, वनस्पति क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे आपके कहाँ पर है। तो वनस्पति जब भी मिले तो आपके लखनऊ बताना है। लखनऊ में आपकी है, ऑप्शन डी हो जाएगा कि वनस्पति आपके कहाँ पर है, लखनऊ में है। अगर यहाँ पर ये हो देता वनस्पति सुगंधित अनुसंधान तो भी आपका कहाँ हो जाता, ऑप्शन डी आपके लखनऊ में। अगला प्रश्न हमसे पूछा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, जवाब आपको देना है ये प्रथम अध्यक्ष थे कौन से। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है बी नंबर। चलिए सभी का भी आ रहा है, क्या बात है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनमें से कौन नहीं रहे हैं। चलिए कौन नहीं रहे भाई, यहाँ पर देखिएगा गोविंद बल्लभ पंत तो रहे हैं आपके, टी.एन. सिंह आपके हैं, राम नरेश भी हैं, लेकिन नित्यानंद स्वामी ये नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आया है आपका सी, नित्यानंद स्वामी ये आपके नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का निम्न से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पर देखो कौन सा नहीं जोड़ा गया है, कह रहा वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और आपका आगरा। 92 का जवाब कौन सा हो जाएगा। याद रखिए आपके आगरा से होके डायरेक्ट कानपुर आती है, कानपुर है ना, वाराणसी आगरा यहाँ पर जाती है, लेकिन आपके लखनऊ में नहीं जाती है। याद रखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 2 आपके वाराणसी से लखनऊ को नहीं जोड़ता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्न में से जीटी रोग कहाँ से नहीं गुजरती है। चलिए यहाँ पर 93 का जवाब देना है, और 93 का जवाब क्या हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए जल्दी बताइए भाई कहाँ से नहीं गुजरता है। प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़ और आपका मुगल सराय। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा बताइए, सभी लोग बताइएगा। चलिए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रयागराज से तो जाता है, आगरा से भी जाता है ना।
यहाँ पर आपका देखो मुगल सराय और आपके अलीगढ़ में, याद रखिए यहाँ पर अलीगढ़ से भी जाता है और मुगल सराय से भी जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिएगा ये जो आपका आंसर दिया है आपका गलत दिया गया है, ठीक है। इन चारों ही जगह से आप जाता है, आप चेक करिएगा, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं चारों जगह से जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपने इसके पहले पढ़ा भी होगा, है ना, इसके पहले आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों यहाँ पर इसे चेक कर लीजिएगा, है ना। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कहाँ से आपका नहीं गुजरता है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप डालिएगा नेट में कि जीटी रोड कहाँ से गुजरता है ना, कौन से शहर से गुजरता है, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से नहीं गुजरता। सिमन में ये चारों में जाता है। चलिए, चरकुला प्रमुख नृत्य आपका कौन सा है, यहाँ पर जवाब देना है। जो चीज़ हम आपको बता दें कि उसको आपको चेक करना है, उसे चेक कर लिया करिए, उससे आपको भी फायदा होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, और हमने भी बोल दिया है तो उस चीज़ को हम भी फोकस करेंगे कि हाँ कहाँ से है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जो चीज़ बोले तो उस पर फोकस जरूर किया करिए, क्योंकि हर चीज़ तो आती है, लेकिन जो पॉइंट मतलब दिक्कत हो सकती है तो उस पर फोकस करना चाहिए। चलिए, चरकुला नृत्य जो आपका कहाँ का है, तो चरकुला कहाँ का है, ब्रजभूमि का है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रजभूमि का है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला है मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, मिर्जापुर। तो यहाँ पर है कजरी के लिए, चरकुला के लिए, पंवारा के लिए या नकटा के लिए। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो देखो मिर्जापुर सोनभद्र, बात तो वही है लगभग, आसे पास है ना, तो आपका कजरी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आपका कजरी आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के आपके अंतर आते हैं। चलिए, यहाँ पर 96 का जवाब देना है। 96 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये आपके आते हैं अवधि में, ठीक है। किस में आते हैं, तो अवधि में आते हैं। आपका जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, अवधि आपका सही हो जाएगा। अगला धुरिया लोक नृत्य है, धुरिया लोक नृत्य है, यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, धुरिया। ये कहाँ का है, तो ये है, याद रखिए आपके अवध का है। कहाँ का है, अवध का है। इसका जवाब आपका ए हो जाएगा, अवध का बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ए नंबर। चलिए, बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका हो जाएगा, बुंदेलखंड का है, ठीक है, बुंदेलखंड का है। और अगला आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपके मेला दिया गया है, और कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, है ना। जल्दी से मिलान करिए, मात्र यहाँ पर आपको 30 सेकेंड में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अगर हम आपसे बोलें गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, तो आप यही कहोगे ना, अम्बेडकर नगर में, इसका 3 हो जाएगा। कैलाश मेला कहाँ लगता है, कैलाश मेला कहाँ लगता है, तो आपके आगरा में लगता है, इसका 4 हो जाएगा। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, तो आप क्या बोलोगे, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैयद सलार मेला आपका लगता है कहाँ पर, तो आपके बहराइच में लगता है। और 7 से शाकुम्भरी, 7 से सहारनपुर, इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 2, इसका 2 और इसका आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, आपका जवाब यहाँ पर बी देखो आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, इनमें से जवाब आपको देना है। चलिए, तो बुंदेलखंड में दिया है पाईदंडा है, राय नृत्य है, ख्याल और बढ़ैया। चलिए, जवाब क्या बनेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा बढ़ैया, ठीक है, बढ़ैया ये बुंदेलखंड का आपका नृत्य नहीं है। ऑप्शन राइट यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, निम्न में से किस राज्य या किस जनपद में, हाँ किस जनपद में कलिंजर का किला जो आपका है वो कहाँ पर है, कलिंजर का जो किला है वो आपके कहाँ पर है, कलिंजर का किला पूछा गया है। आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। आपका बांदा में है ना, बांदा में है। जो लोग चित्रकूट जैसे जाते हैं तो उसके पहले आपको बांदा मिल जाता है, तो बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है, शीतला जल विद्युत परियोजना है, ये आपके कहाँ पर है, 102 का राइट आंसर। चलिए, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर जवाब कुछ लोगों के आ रहे हैं ए नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका ए नंबर हो जाएगा, आपके झांसी में है, ए नंबर आपका झांसी। अगला है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, 103 का जवाब देना है। और 103 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, तो आपका बेतवा नदी है ना, बेतवा नदी आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आपका जवाब भी हो जाएगा बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, यहाँ पर 104 का जवाब बताना है।
और सही जवाब क्या होगा इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना होगा, ठीक है। और आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद सभी को, राधे राधे। उम्मीद है सभी को पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।